नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएटर्स की। तो कंटेंट क्रिएटर्स आज की तारीख में अगर आप पाएंगे तो हर 3 में से एक आदमी आपको कंटेंट क्रिएटर मिल जाएगा। और कंटेंट क्रिएशन का शौक आज के लगभग हर एज ग्रुप में पाया जाता है, चाहे वो एक 12 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग ही क्यों ना हो। कंटेंट क्रिएशन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पॉपुलर शौक हो गया है। कुछ लोगों ने इसको अपना प्रोफेशन भी बना रखा है। और इसके लिए देखेंगे आप, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह पे लोग अपने अपने कंटेंट्स को अपने अपने तरीके से शूट करते हैं और अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम लोग जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मतलब ये कह लीजिए कि आप 80% लोग जो है कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत जो है मोबाइल कैमरे से करते हैं। मोबाइल कैमरा उनका चाहे किसी भी तरह का हो, किसी भी कीमत का हो, किसी भी कैपेसिटी का हो, लेकिन शुरुआत जो है कंटेंट क्रिएशन की सबसे पहले मोबाइल कैमरे से होती है। और जब मोबाइल कैमरे से शूट करते करते थोड़ा सा टाइम हो जाता है और कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ी सी सफलता भी मिलने लग जाती है, उनके व्यूज़ बढ़ने लगते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, तो उनके मन में इच्छा आती है कि उनके पास भी हमारे और दूसरे उन कंटेंट क्रिएटर जैसा कैमरा होना चाहिए जो उनसे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स रखते हैं, उनसे भी ज़्यादा फॉलोअर्स रखते हैं और जिनके वीडियोस उनसे भी ज़्यादा उनको ज़्यादा अपील करते हों। तो हर वो कंटेंट क्रिएटर चाहता है कि आज मेरे पास भी उस लेवल का कैमरा हो जाए। तो होता क्या है कि मोबाइल की नॉलेज तो उसमें बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल पूरा ही एआई बेस्ड सिस्टम होता है, उसमें आपको आसानी से आपको वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी सब कुछ होती रहती है। लेकिन जब आप कैमरे में स्विच करते हैं तो वहाँ आपको थोड़े से फोटोग्राफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। और यहीं पर कभी कभी हमारे जो है लोग धोखा खा जाते हैं कि वो जब हमारा मोबाइल से कैमरे की तरफ जब स्विच करते हैं तो कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा कैमरा उनको सूट करेगा, कौन सा कैमरा उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा, वहाँ पे थोड़ा सा कई बार लोगों को धोखा हो जाता है। और वो ये सोचते हैं कि ये महंगा वाला कैमरा जो है ये मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, और वो उस कैमरे के बारे में जाने बिना महंगा वाला कैमरा खरीद लेते हैं। और कई बार फिर देखते हैं कि उससे शूटिंग करने में उनकी जो वीडियोस होती हैं वो मोबाइल जितनी भी नहीं आ पाती हैं। वो इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि उनके अंदर के जो फीचर्स होते हैं, या तो उनकी हमें नॉलेज अच्छी नहीं होती है, या फिर हमने फीचर सेलेक्ट करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी होती है। तो हमें हमारा वो कैमरा महंगा होते हुए भी उतना फ्रूटफुल नहीं लगता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कंटेंट क्रिएटर्स जब मोबाइल से मिररलेस कैमरे में जब स्विच करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें और आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए जो अलग से कैमरे बने हुए हैं, जिसमें डीएसएलआर होते हैं और मिररलेस कैमरे होते हैं, क्या होते हैं, उनके अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, आज की तारीख में डीएसएलआर तो लगभग अब एक पुरानी बात हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि आप में से कोई भी अगर मोबाइल से जब स्विच करेगा कैमरे पे तो डीएसएलआर कैमरा खरीदेगा। तब हम मेनली बात करते हैं मिररलेस कैमरे की। तो मिररलेस कैमरा अगर आप देखेंगे तो 2 तरह का होता है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। 2 तरह के कैमरे होते हैं, एक होता है फुल फ्रेम कैमरा और एक होता है क्रॉप सेंसर कैमरा। जैसे कि आप अभी तक मोबाइल पे शूट करते आए थे, तो मोबाइल में आपका एक 16 mm का सेंसर होता है जिसको 1/4 सेंसर कहा जाता है। वो आपके छोटे साइज का सेंसर होता है, इसलिए आपने देखा हो जब उसकी खींची हुई पिक्चर जब आप टीवी पे देखते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े से क्लैरिटी कम होने लगती है, और अगर बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखेंगे तो इसकी क्लैरिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपके जो मिररलेस कैमरे होते हैं या डीएसएलआर कैमरे होते हैं, उनको जब आप एनलार्ज करते हैं, टीवी पे देखते हैं या वॉल स्क्रीन पे देखते हैं, तो उनकी क्लैरिटी बनी रहती है। उसमें फिर 2 तरह के साइज होते हैं, एक फुल फ्रेम और दूसरा होता है क्रॉप सेंसर। क्रॉप सेंसर का सेंसर छोटा होता है, फुल फ्रेम का सेंसर बड़ा होता है। ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो जो क्रॉप सेंसर कैमरा होता है उसकी कीमत कंपेरेटिवली जो है फुल फ्रेम कैमरे से कम होती हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फुल फ्रेम कैमरा नॉर्मली जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स होते हैं या जिनका बहुत थोड़े से हाई लेवल की फ़ोटोग्राफी करनी होती है,
वो लोग यूज़ करते हैं। और मेनली जो हॉबिस्ट होते हैं या जो बिगिनर लेवल के जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो क्रॉप सेंसर कैमरा यूज़ करते हैं। और क्रॉप सेंसर कैमरा लगभग जो है 1 लाख से 1.25 लाख तक के रेंज में, प्लस उससे नीचे, मतलब 60-70 हज़ार से इसकी कॉस्ट शुरू हो जाती है और 1.25 लाख तक के अंदर में सारे क्रॉप सेंसर कैमरे आ जाते हैं। तो मोस्टली जो क्रिएटर्स होते हैं वो क्रॉप सेंसर कैमरे से ही फ़ोटोग्राफी की शुरुआत अपनी करते हैं। अब इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बता देता हूँ कि चाहे आप 60,000 का कैमरा खरीदेंगे या आप 1.25 लाख का कैमरा खरीदेंगे, अगर वो क्रॉप सेंसर कैमरा है तो 80-90% केस में आप पाएंगे कि उसकी जो ली गई तस्वीर होती है या उससे ली गई जो वीडियो होती है उसकी क्वालिटी आपको एंटायरली सेम मिलेगी। वैसा इसलिए होता है, चाहे वो 60,000 का कैमरा हो चाहे वो 1.25 लाख का कैमरा हो, उसका सेंसर ऑलमोस्ट सब में सेम होता है। क्रॉप सेंसर कैमरे आप जितने भी देखेंगे पाएंगे, जो 10-12 साल पुराना होगा या आज का लेटेस्ट होगा, उसके अंदर भी आपको सेंसर लगभग सेम मिलता है। इसलिए आपको पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी सेम मिलेगी। इसलिए आप ये मत समझें कि मेरा कैमरा सस्ता है तो उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब होगी और जो महंगा कैमरा है उसकी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। वो वीडियो क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उसके अंदर के फीचर्स बढ़ते जाते हैं। हो सकता है वो फीचर्स आपको अपने कंटेंट क्रिएशन में ज़रूरत ही नहीं पड़ता हो, क्योंकि देखिए कोई भी कैमरा जब डिज़ाइन होता है तो बहुत सारे लोगों की नीड्स को ध्यान में देकर डिज़ाइन किया रहता है। चाहे वो फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हो या स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी कर रहा हो, वेडिंग शूट कर रहा हो या प्रेस रिपोर्टर हो, सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं। उसके हिसाब से उन फीचर्स डाले जाते हैं। तो आपकी जो सबसे पहली नीड ये है कि आपको अपना एक कंटेंट क्रिएट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपना व्लॉग बनाना है, आपको कैमरा ट्राइपॉड पर रख के अपने आप को शूट करना है। या अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफर हैं तो आपको समय पे जगह जगह जाके अपने जो भी आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उसके बारे में आपको व्लॉग बनाना है। अगर आप कुकरी वगैरह करते हैं या आप कोई इस तरह का काम करते हैं, बुटीक वर्क करते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड जो है वीडियोस बनाने हैं। इन सारे काम के लिए आपका जो कोई भी प्राइमरी लेवल का, बेसिक लेवल का जो मिररलेस कैमरा होता है वो सफिशिएंट होता है। इसीलिए आप सबसे पहली बात तो ये नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप मोबाइल से मिररलेस में शिफ्ट करेंगे तो उसका सबसे सस्ता वर्जन जो होगा वो भी आप ले लेंगे तो आपकी वीडियो क्वालिटी सेम आने वाली है। इसलिए आप किसी बहकावे में ना आए और आपको जो सबसे सस्ता कैमरा मिल जाता है आप उसको लेके अपनी कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दीजिएगा। अब जब आप मिररलेस कैमरा लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको 2 तरह के मिररलेस कैमरे मिलेंगे। एक मिररलेस कैमरा वो होता है जिसके अंदर व्यू फाइंडर नहीं होता, आपको पीछे की जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उस पे ही देख के शूट करना होता है, जैसे कि आज तक आप मोबाइल पे करते आए थे। और नॉर्मली जो व्यू फाइंडर होता है जिसको आँख में लगा के फ़ोटो खींचते हैं, वो व्यू फाइंडर मोस्टली हमारे जो फोटोग्राफर्स होते हैं जो फंक्शंस इवेंट्स वगैरह शूट करते हैं वहाँ उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सारी पिक्चर जो है आँख में लगा के शूट करते हैं। तो वहाँ पे इस तरह से लगा के पिक्चर देखना उतना आसान नहीं रहता। तो इस तरह के जो कैमरे रहते हैं उनकी कॉस्ट में और बिना व्यू फाइंडर के कैमरे के कॉस्ट में करीब करीब 15,000 रुपये का फ़र्क आ जाता है। तो चूँकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको आँख में लगा के फ़ोटो खींचने की ज़रूरत बहुत कम आएगी, इसलिए आप वो वाले कैमरे ले सकते हैं जिसमें व्यू फाइंडर नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको ऐसे कैमरे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर बिल्ट इन फ्लैश नहीं होती है। तो देखिए, जब भी आप कंटेंट क्रिएशन करेंगे, अपना व्लॉग बनाएंगे, अपनी कोई खुद की शूट करेंगे, उसमें भी आपको फ्लैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ सॉफ्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ परमानेंट लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप इस ट्राइपॉड पे लगा के, स्टैंड पे लगा के आप शूट करेंगे तो उसमें आपका बिल्ट इन फ्लैश का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। बाई चांस अगर आपको फ्लैश की ज़रूरत पड़ती भी है तो आप अलग से फ्लैश ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आप जो इसमें आपको फ्लैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जो बिल्ट इन फ्लैश होती है उसकी कैपेसिटी बहुत कम रहती है। अगर आप एक अलग से फ्लैश खरीदेंगे तो आपको 5,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में बहुत अच्छी फ्लैश मिल जाती है, जिससे कि आप अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कैमरे मैं अभी बताने वाला हूँ उसमें आपको फ्लैश भी नहीं मिलेगी। अब बाकी और क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस तो फिर बहुत तरह तरह के होते हैं, इतने अलग अलग चीज़ें रहती हैं। कुछ में आपको
इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा, कुछ में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो इमेज स्टेबलाइजेशन क्या चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए आप हाथ में लेके फ़ोटोज़ को शूट करना चाहेंगे तो पिक्चर में थोड़ा सा शेक दिखाई देता है अगर आपके कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ तो नॉर्मली जो इमेज स्टेबलाइजेशन जिन कैमरों में होता है उनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आप अपना जब कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्राइपॉड पे लगा के ही कैमरा अगर अपनी शूटिंग करते हैं, या अगर मान लीजिए अगर आपको ट्रैवलिंग वगैरह की फ़ोटो भी खींचनी है तो आप हाथ में लेके खींच सकते हैं। और उसके लिए एडवाइजेबल ये रहेगा कि अगर आप एक गिम्बल ले लेंगे तो आपकी फ़ोटो की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी जो है और अच्छी हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपका ट्रैवलिंग का ब्लॉग करते हैं तो आप एक अपने साथ में कैमरे के साथ में एक गिम्बल ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि आपके इस रेंज के कैमरे मार्केट में कौन कौन से हैं। तो जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको 60,000 से अच्छे मिररलेस कैमरा मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये 60,000 की रेंज में 3 कैमरे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सोनी लाइकिंग करते हैं या नायकॉन के लाइकिंग है आपको, या आपको कैनन का कैमरा पसंद है, इन तीनों में से आप कोई भी कैमरा ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नायकॉन का। तो नायकॉन का जो Z30 है, Z30 कैमरा जो है कंटेंट क्रिएटर्स की ये पहली पसंद बना हुआ है। इसकी खासियत क्या है, एक तो इसका वेट बहुत कम है, नायकॉन का अपना जाना माना ब्रांड है, और नायकॉन की वो सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं जो कि आपको Z50 में मिलेंगी या Z52 में मिलेंगी या आपको ZFC में मिलेंगी। ये सब कुछ आपको Z30 में भी मिलेगा क्योंकि सेंसर इनका कॉमन है। तो इसमें वही आपको ISO रेंज मिलेगी, वही आपको डायनामिक रेंज मिलेगी, वही आपको पिक्चर क्लैरिटी मिलेगी, वीडियो क्लैरिटी सब कुछ सेम मिलेगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा इसका वेट कम होगा, इसके अंदर व्यू फाइंडर नहीं होगा और इसके अंदर बिल्ट इन फ्लैश नहीं होगी। अदरवाइज इसका जो लेंस का इकोसिस्टम है वो सेम है। जो निकॉन के बाकी जितने भी लेंसेस हैं वो सारे इस कैमरे के ऊपर माउंट हो जाएंगे और अपनी मर्जी का मनपसंद का आप कोई सा भी लेंस इसमें लगा के अपना कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। तो सिर्फ कैमरे की बॉडी की कीमत करीब 57,000 होती है। 57,000 के बॉडी को लेने के बाद आप जो चाहें वो लेंस कैमरे के ऊपर ले सकते हैं। कैमरे का जो बिल्ट इन लेंस मेरे ख्याल से वो 1855 या 1844 कुछ इस तरह के साइज़ का आता है। आई एम नॉट श्योर 100%, बट आप देखेंगे कि आपको कोई सा भी लेंस मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपनी मनपसंद का कोई सा भी लेंस इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि किस mm का लेंस आपको यूज़ होगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सेकंड नंबर पे कैनन के R50 मॉडल की। कैनन R50 एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था कि आपका फ्लैश नहीं होगी और व्यू फाइंडर नहीं होगा, लेकिन इस वाले कैमरे में आपको फ्लैश भी मिलेगी और व्यू फाइंडर भी मिलेगा। तो इस वाली रेंज में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। इसकी कीमत भी करीब करीब 60-65 हज़ार के आसपास आती है। सिर्फ बॉडी की कीमत मेरे ख्याल से 62,000 के आसपास होना चाहिए और किसी भी हालत में कैमरा आपको 65,000 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, आपको उसकी कम की रेंज में ही मिल जाएगा। और इसमें वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। अगर आपको मान लीजिए फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, इससे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, आप वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर व्यू फाइंडर भी है, बिल्ट इन फ्लैश भी है और आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिलेंगे इसमें। तो ज़रूरत पड़ने पे अगर आपको इस कैमरे से कोई भी अगर प्रोफेशनल वर्क करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सोनी की। तो सोनी का ZE-1 या ZE-10 या ZE-10K ये ऐसे कैमरे हैं जो इसी रेंज में आते हैं, 60-62-65 हज़ार के रेंज में आते हैं। इसमें अलग टाइम पे अलग अलग मॉडल कंपनी ने निकाले हैं, लेकिन ये सारे ब्रांड्स सारे मॉडल जो मैंने आपको बताए हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स की नीड को देख के ही बनाए गए हैं। तो जितने भी तीनों चारों मॉडल्स मैंने बताए हैं आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं, कोई सा भी मॉडल आप ले सकते हैं। ये मॉडल से आप अपना कंटेंट क्रिएशन तो बहुत अच्छा कर ही सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे इनसे आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं। आपका सोनी का भी अगर देखेंगे तो इनका लेंस इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है, अपनी ज़रूरत का इसमें आप कोई सा भी लेंस लगा सकते हैं। इवन जितने कैमरे मैंने आपको बताएं इसमें आप जो है छोटा सा आपका बॉडी होता है कैमरे का, लेकिन इसमें आप 70-200 mm का लंबा जूम लेंस भी लगा सकते हैं और इससे कैंडिड फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो तीनों कैमरे हमने आपको बताए हैं, इन तीनों कैमरे से आप अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत आसानी से अपने व्लॉग खुद से बना सकते हैं। इसमें आपके तीनों कैमरा में फ्लिप स्क्रीन मिलेगी जिसको आप अपनी तरफ टर्न कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कुछ साल पहले तक नाइकॉन का ही एक Z50 मॉडल आता था, या सोनी के भी कुछ मॉडल्स ऐसे थे जिसकी स्क्रीन जो होती थी वो आपकी तरफ फ्लिप नहीं होती थी, तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत दिक्कत जाती थी, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता था कि आप जो भी बोल रहे होते थे आपको अपनी इमेज नहीं दिखाई देती थी। लेकिन ये जो 2-3 मॉडल मैंने आपको बताए, ये तीनों मॉडल में एक खासियत ये है कि इनकी जो स्क्रीन है वो टोटली फ्लिप होकर आपकी तरफ हो जाती है, तो उसमें देख के आप अपना कंटेंट क्रिएशन ओरेट कर सकते हैं और ख़ुद से ही अपने कैमरे को ऑपरेट भी कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इन कैमरों से आपको प्रोफेशनल वर्क करना हो तो तीनों ही कैमरे से आप बहुत अच्छा प्रोफेशनल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इस तीनों ब्रांड के जो लेंस मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे लेंस इस कैमरों पे लग जाते हैं। जैसे नाइकॉन पे चाहें तो नाइकॉन का आप 70-200 mm का जो लंबा जूम लेंस होता है वो लगा सकते हैं। कैनन का 70-200 लगा सकते हैं, सोनी का 70-200 mm। इवन आपको अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है आप 800 mm का लेंस लगा लीजिए उसमें, और 800 mm का लेंस लगा के जब आप शूटिंग करेंगे तो आप उससे शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही रहेगी, इसमें व्यू फाइंडर नहीं है। तो व्यू फाइंडर नहीं है तो आपको हो सकता है कि सन की डे लाइट में आपको इमेज उतनी क्लियर ना दिखे, तो कई बार फोकस करने में, कंपोजिशन करने में दिक्कत जाती है। बट आरपी मॉडल ऐसा है कि आरपी मॉडल में आपको सब कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो अभी नए मार्केट में, मतलब आपके जो मोबाइल से कैमरों में शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके पास थोड़ी सी अगर नॉलेज की कमी है अभी कि कौन सा कैमरा लेना चाहें, वो डिलेमा में है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप इसमें मत पड़िएगा कि महंगा कैमरा होगा तो ही आपकी वीडियोस अच्छी आएंगी। आप स्टार्ट कर दीजिए अपने छोटे कैमरों के साथ में और आपके बहुत ही परफेक्ट वीडियोस आएंगे। अगर चाहे आप Z30 से लेंगे या Z50 से लेंगे या ZFC से लेंगे, आपके एक जैसी पिक्चर आएगी। उसी तरह सोनी का अगर आप ZI-1 से पिक्चर लेंगे, ZI-10 से लेंगे, या आप सोनी के ही 6400 से लेंगे, वीडियो क्वालिटी आपकी सेम आने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है महंगे और सस्ते कैमरों का वो समझ में आया होगा। आपकी अपनी जो नीड है, आपके पास जो बजट है, उसके हिसाब से इनमें से आप कोई सा भी कैमरा ले लीजिए और अपना वीडियोग्राफी का काम शुरू कर दीजिए, कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, हो सकता है आपको अपना कैमरे को अपग्रेड करने की इच्छा होगी, तो उसमें फिर आप अपने हिसाब से अपने कैमरे को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर आपको क्लियर कर दूँ, कैमरा अपग्रेड करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर अपग्रेड करना ही होगा तो फिर फ्यूचर में आप अपना लेंस अपग्रेड कीजिएगा, या फिर अगर आपको लगता हो कि मेरा काम अब और ज़्यादा बढ़ गया है, मेरी डिमांड और बढ़ गई है, मेरी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है, तो फिर आप क्रॉप सेंसर से फुल फ्रेम पे शिफ्ट कर सकते हैं। और फुल फ्रेम के लिए कौन सा कैमरा लेना है उसके लिए आपको मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ही जैसे दूसरे क्रिएटर दोस्तों को भी इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट उनको भी ज़रूरत होगा तो अपने नीड के हिसाब से वो कैमरा ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।